असाइनमेंट के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो असाइनमेंट में थे। अब इसमें मैं पहले रेसिप्रोसिटी थ्योरम बता देती हूँ, बाद पहले बेसिक बता देती हूँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम का, और उसके बाद हम ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कुछ आइडिया है रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है? पहले पढ़ी है कभी रेसिप्रोसिटी थ्योरम? रेसिप्रोसिटी थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, सपोज सिंपल सा सर्किट डिजाइन कर, डीसी की, पहले डीसी समझ में आएगा, उसके बाद तुम्हें समझ में, डीसी मतलब विच रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास सपोज 10 वोल्ट है, 1 ओम, और ये हमारे पास 2 ओम। यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे बैटरी है, एक्स और वाई टर्मिनल पे, और हमें करंट कहाँ पे निकालना होगा, ए और बी टर्मिनल। ठीक है, लाइक सपोज ये है हमारे पास I1, ये हमारे पास I2, और ये है हमारे पास I3। तो बाय एनी ऑफ द मेथड कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3? किसी भी मेथड से, आइदर यू कैन एनालिसिस और यू कैन यूज नोडल एनालिसिस, राइट? यू कैन गेट द वैल्यू फॉर I3, यस और नो? ओके, तो ये हमारे पास आ गया। आफ्टर दिस नाउ वी नीड टू ड्रॉ द सेम डायग्राम, बट ये शिफ्ट दिस वोल्टेज सोर्स ओवर हियर, लाइक सी हाउ द डायग्राम विल, इस वोल्टेज सोर्स को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, of the diagram same. Now suppose this is ohm as it is, this is 3 ohm, this is 1 ohm, and this was 10 volt, same voltage battery. Now again we need to calculate the same thing here. Current flowing is, suppose let's consider here the current flowing is I1, here डैश ले लेती हूँ, I3 डैश, ओम में कितनी फ्लो हो रही थी, लाइक I1 डैश एंड 3 ओम में I2 डैश। ठीक है, so here also by any one of the method we can calculate the value for I3 dash, yes or no? So after calculation what we can observe कि I3 वैल्यू और I3 डैश की वैल्यू सेम आएगी, और अगर सेम आ रही है तो our reciprocity theorem is verified, और अगर सेम नहीं आ रही तो ये reciprocity theorem valid नहीं। ये कहती है रेसिप्रोसिटी। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शिफ्ट करना होता है। पहले यहाँ पे करंट निकाली I3, के बाद शिफ्ट करने के बाद निकाली, तो जहाँ पे पहले वोल्टेज सोर्स था वहां की करंट निकालेंगे। पहले वोल्टेज सोर्स था एक्स और वाई टर्मिनल, राइट? तो ए और बी की टर्मिनल की करंट निकलेगी और एक्स और वाई टर्मिनल करंट निकलेगी, एंड दैट शुड बी सेम। तो इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर तुम्हारे पास सेम आएगा। गॉट इट? लेट्स सॉल्व इट। I3 की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, मैश सॉल्व करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, ये तुम्हारे असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स गिवन है, अब मैं ये तुम्हें करवा रही हूँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे सोर्स गिवन है, फर्स्ट स्टेप में उसको वहीं रहने देंगे और करंट निकालेंगे। करंट किसके अक्रॉस पूछी हुई है, ZL के अक्रॉस, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस करंट वुड बी I3। तो अब हमारा फोकस क्या है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I3। ठीक है, तो अगेन मैश लगाएंगे I1, I2 एंड I3, निकल जाएगा पूरा, वो वैसे ही होगा पूरा, क्रैमर्स रूल एंड ऑल। तो तुम्हें I3 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स को कहाँ पे रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करंट निकालनी है। लाइक मैं डायग्राम बना देती हूँ। अब तुम्हारा जो वोल्टेज सोर्स है वो चला जाएगा ऊपर, जहाँ पे हमने पहले करंट निकाली थी, बाकी ये बॉक्स हमारा सेम रहेगा, पूरा डायग्राम हमारा सेम रहेगा, सिर्फ वोल्टेज सोर्स शिफ्ट हो जाएगा।
और अब हमें कहाँ पे करंट निकालनी है, यहाँ पे I3, ये I3 डैश मान लो, ये I3 है। तो अब तुम वेरीफाई करोगे तो I3 मस्ट बी इक्वल टू I3 डैश। अगर ये दोनों इक्वल आ रही हैं दैट मीन्स योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। सो यू हैव टू से देन कि हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। और अगर ये सेम नहीं आ रही है तो इट्स नॉट वेरीफाइड। तो इसमें भी अल्टीमेटली क्या लगेगा, मेश लगेगा, I1 I2 I3, राइट। कैन यू टेल मी कि I3 डैश की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2? 7 4 I1 माइनस 4 I2 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से ही करना है, करंट I निकालना है। तो दिस इज योर फर्स्ट मेश। सिमिलरली टेल मी द सेकंड एंड थर्ड मेश इक्वेशन। अब इस सॉल्व करके आएगा हमारे पास माइनस J प्लस J5 I3 equal to 0. This is your first equation, this is your second equation and this is your third measure, correct? अब इसके बाद इसमें हम करना होता है, we need to convert this into the matrix form, right? matrix form में convert करेगा 7J4, वो तो कर लोगे तुम, right? 4 5 plus 0 2 plus 5, this one would I1 I2 I3, this one is 10 45 0, है ना। तो सबसे पहले we calculate delta, right? Then we need to calculate delta I1, then delta I2 and delta I3. Delta is from this, delta कितना हुआ, now you tell me. So this is delta, right? इसको solve करना 16 6 and then इसको, then in this case you need to multiply this one first, right? Minus minus will become plus, j 9, right? And j square is minus 1, okay? J square value is how much? Plus 1. So minus 1 2 3 और 4, so ultimately it will be plus only, right? So ultimately it will be plus 9. Clear? Solve this, tell, solve करके ये आ रहा है minor calculation delta, right? And now calculate I means I3, correct? So I3 a calculate delta I3, and रेसिप्रोसिटी थ्योरम निकालना है, तुम रेसिप्रोसिटी I, so I3, how can we get I3? I3 by delta I3 divided by delta, correct? Delta we already calculate, right? That is plus 2, correct? Sorry, 2. Now we need to calculate delta I3. I3 के और टर्म्स पर रिप्लेस हो जाएंगी, I3 plus फाइव
करेक्ट. सॉल्व. प्लस. राइट. एंगल दैट इज फॉर्म. तो भी तुम्हारी वाली फॉर्म. राइट. यू हैव ऑलरेडी this. Now this is polar and this is rectangular. We can't multiply because all the form same. Yeah. So either we can convert polar to rectangular or we can convert rectangular to polar. So I suggest you eliminate कर दो. We convert this form from polar to rectangular. J वाली term because you are familiar with that one, right? Now see how can we convert. Take out your calculator. Press then 1. Now it's in normal mode. Okay. Whenever you need to write two rectangular term तो हमें किस होता है कॉम्प्लेक्स मोड. बट जब भी हम पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन करते हैं दैट शुड नॉर्मल मोड. क्लियर. अब नाउ देन प्रेस शिफ्ट. अब जिस फॉर्म में तुम कन्वर्ट करना है यू हैव टू प्रेस दैट फॉर्म. तो माइनस के ऊपर रेक लिखा हुआ है. प्रेस शिफ्ट देन माइनस. अब तुम्हारे कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ जाएगा रेक. आ गया. अब कौन सी फॉर्म कन्वर्ट करना है रेक्टेंगल. 10 एंगल 45. So write down 10 rec comma 45 bracket close. हाँ देखो शिफ्ट आएगा. प्रेस इक्वल टू. जे वाई. जे मतलब वाई वाला है. आ गया तुम्हारा प्लस जे 0.7 multiply it, right? Plus डिवाइड बाय प्लस. अब हो जाएगा. अब इसको जे 12 है तो प्लस 12 लिख सकते हैं. तो मल्टीप्लाई. गॉट इट. So now from here you can get delta I3 then divide it. Finally लेंदी होता है ये क्वेश्चन. ना लेंदी है अभी तो तुमने आधा पार्ट करा है. अब इसको क्या करना है. वोल्टेज सोर्स आई और फिर से need to calculate I1. Now this डायग्राम था. हटा दो. अब ये आई. अब तुम्हें अल्टीमेट क्या करना है. I1 की वैल्यू डालनी है. पूरा प्रोसीजर से करना है. आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस. असाइनमेंट में पढ़ाया है. ये असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्व नहीं करा. कंप्लीट सॉल्व नहीं कर. बट स्टिल अगर किसी बच्चे को गाइडेंस डाउट्स हैं कोई क्वेरीज हैं then he can contact me or he should contact me on my this number. Okay, I'll help you out or all the assignments or any doubts or further you call me directly. Thank you.